क्या आज भी ईवी कार बाय करने से पहले आप रेंज की टेंशन लेते हो भाई? तो आज हम एक ऐसी गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे जिसमें रेंज एंग्जाइटी भी नहीं होगी और आपको फीचर्स भी फ्यूचर वाले मिलेंगे, इवन लुक भी फ्यूचर वाली मिलने वाली है। मीट ऑल न्यू हाईटेक HT अल्ट्रा गलविंग, जो कि भाई फ्यूचर से आई है और ऐसे फीचर लेके आई है जो कि अब तक पाकिस्तान में किसी भी कार ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाए थे। सो आज इस गाड़ी को हम लोग एक्सपीरियंस भी करेंगे और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए मैं लाहौर में GAC के शोरूम पे आया हूँ। और GAC के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ग्लोबल 500 फॉर्च्यून में आती है। इवन चाइना में यही कंपनी टोयोटा और होंडा की प्रोडक्शन भी संभालती है और पाकिस्तान में विद द कोलैबोरेशन ऑफ लकी मोटर्स, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पूजो और किया की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ऑन करते हैं। अब आपको सर्विसेज भी लकी मोटर प्रोवाइड करेगा। दैट मीन कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप की तरफ से आती हैं। 3 गाड़ियां लॉन्च की गई हैं। आयोन V मिलती है जो कि आपको 9 मिलियन के अराउंड मिलेगी और आपको आयोन UT मिलती है जो कि 6.4 मिलियन की लॉन्च की गई है। इवन हाइपटेक की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। एक आपको हाइपटेक HT मिलता है और एक आपको हाइपटेक HT अल्ट्रा गलविंग मिलता है जो कि 14 मिलियन की प्राइस में लॉन्च किया गया है। तो आज हम एक्सपीरियंस करेंगे इस गलविंग को, फ्यूचर कार को, और एक्सपीरियंस की बात करते हैं और टेस्ट ड्राइव भी लेके देखते हैं। तो सबसे पहले इस गाड़ी की अगर हम लोग रोड प्रेजेंस की बात करें तो ये D सेगमेंट की SUV गाड़ी है। बैजिंग फ्रंट साइड पर है, क्लीन लुक के साथ मिलती है। फ्रंट साइड का जो बॉनेट है ये आपको हाइड्रोलिक मिलेगा। इसके अंदर भी आपको स्पेस मिल जाती है। डायमंड कट LED हेडलाइट्स मिलती हैं। फ्यूचरिस्टिक हॉरिजॉन इंस्पायर्ड LED बार देखने को मिलता है और एग्रेसिव स्टाइल के साथ आती है। रात के टाइम में गाड़ी जेन्युइनली साइबर पंक लग्जरी SUV वाली वाइब देती है। साइड प्रोफाइल भी क्लीन और प्रीमियम आती है। इसके जो व्हील हैं ये 20 इंच के मिलते हैं। योकोहामा के टायर्स आपको देखने को मिलेंगे। डायमेंशन की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 5 मीटर लॉन्ग है, 1.92 मीटर वाइड है और इसका व्हील बेस 2.9 मीटर्स का है। मैसिव रोड प्रेजेंस के साथ आपको एक फ्यूचरिस्टिक लुक प्रोवाइड करती है। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है वो है भाई इस गाड़ी के ये गलविंग डोर्स, और लिटरली इस डोर को ओपन करने के बाद आपको एक फ्यूचरिस्टिक लुक आती है। बॉटम वाली साइड पर आपको क्रोम सिल्वर कलर का नजर आ रहा होगा। ये ब्लैक कलर है, इसमें कलर ऑप्शंस और भी मिलती हैं। आप इनके अगर शोरूम पर आते हैं तो आपको डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, ऑन ऑर्डर कलर्स भी मिल जाते हैं जिसमें आपको 6 से 8 कलर्स ये प्रोवाइड करते हैं। बैक साइड की LED की बात करते हैं तो ये भी आपको मैट्रिक्स डिजाइन के साथ मिल रही है। गो थ्रू लाइट मिल जाती है। हाइपटेक की बैजिंग है, HT की बैजिंग मिलती है। अगेन इस साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और ये गाड़ी जो है DC चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। और कंपनी का क्लेम ये है कि ये गाड़ी 10 to 80% 15 मिनट में चार्ज हो जाती है। और जो मिरर्स है इनमें भी आपको जो इंडिकेटर लाइट्स है उसकी सपोर्ट मिलती है। यहाँ 360 कैमरास लगे हुए हैं। ब्लैक कलर में क्रोम का टच भी देखने को मिलता है। और एक्सटीरियर में भाई जो इसकी गैलविंग डिजाइन है, खासकर जो इसमें आता है, अब ये ऐसी सेंसर क्वालिटी है, लाइक आप इधर खड़े हो तो डोर फिर भी रुक जाता है और जैसे साइड पे चलोगे डोर ऑटोमेटिकली विंग्स की तरह ऊपर वाली साइड पे चला जाता है और ऐसे इसका डोर ओपन हो जाता है। और इन गैलविंग डोर्स के साथ फ्रंट साइड पर जो डोर हैंडल्स हैं ये कंसील्ड मिलते हैं। जस्ट आपको प्रेस करना है, डोर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपका ओपन हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि एक साइड पर बटन भी दिया गया है, लेकिन जस्ट आपने ब्रेक प्रेस करनी है, डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। और एक्सटीरियर में खास बात यह है कि यहाँ पर आपको फ्रेमलेस मिरर्स मिल जाते हैं और टू बी ऑनेस्ट काफ़ी खूबसूरत लुक, लाइक जैसे आप इसको नीचे करेंगे तो ये आपको पूरा जो फील है। अब मैं इस डोर को बंद कराता हूँ और आप कहीं कैंप लगा रहे हैं और आप देखें गलविंग डोर ओपन होंगे और लुक चेक करें गाड़ी की आपको कैसी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले एंटर होते भाई एक फ्यूचरिस्टिक लुक आती है। सामने वाली साइड पर नेपा लेदर यूज किया गया है। यहाँ पर आपको स्यूड हेडलाइनिंग देखने को मिल जाती है। सामने की साइड पर जो इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है जो कि ड्राइविंग के लिए यूज होता है ये 8.8 इंचेस का मिलता है, जिस पर आप स्पीड, टेम्परेचर, ऑल रियल टाइम डाटा डायरेक्टली देख सकते हो। इंफरटेनमेंट के लिए इस गाड़ी के अंदर 14.6 इंचेस का एक HD टच स्क्रीन मिलता है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट स्क्रीन नहीं है भाई, ये सपोर्ट करती है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो। बाकी आपको OTA अपडेट्स भी मिलती रहती हैं जिससे कार खुद ब खुद अपडेट भी होती रहेगी, मतलब कार का ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट होगा। और ये गाड़ी का स्टीयरिंग देखोगे तो भाई आपको लिटरली एक फ्यूचर वाली कार लगेगी, जहां पर आपको इस तरह से AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। आप जो है AC वेंट तेज वगैरह कर सकते हो। जॉयस्टिक है राउंडेड, आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। म्यूजिक प्ले कर सकते हो, उसके अलावा कॉल पिक कर सकते हो। साथ ही आपको यहाँ पर वॉइस असिस्टेंस का बटन मिल जाता है, बैक जाने का बटन मिल जाता है। तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। AC ग्रिल्स दी गई हैं और AC ग्रिल्स की यहाँ पर आप विंड्स जो है डायरेक्शन सेट कर सकते हो। उसके अलावा इस साइड पर कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। हैंड रेस्ट काफ़ी लग्जरी है जिसको ओपन करते ही पूरी एक फ्रिज की वाइब आती है। वेरी फ्यूचरिस्टिक और बड़ी क्लीन सामने की साइड पर आपको लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। आपको बताया ना कि ये जो स्क्रीन है ये सिर्फ इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है, यहाँ से गाड़ी टोटली खुद ही ऑपरेट होगी। जैसा कि आपको मेन होम का बटन मिलता है,
अगेन आपको एप्पल कारप्ले और ऑटो एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। बाकी यहाँ पर गाड़ी के अंदर जितने भी लाइटनिंग सिस्टम है आप वो कंट्रोल कर सकते हो, स्विच कंट्रोल का सपोर्ट मिल जाता है, स्मार्ट कैबिन का भी सपोर्ट मिलता है जिससे आप कैबिन के अंदर टेम्परेचर वगैरह कुछ भी सेट करना चाहो वो भी कर सकते हो। इवन यहाँ पर आपको स्मार्ट ड्राइविंग की भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। आप जो है मीडियम जो है वो एडास के फीचर यूज़ करना चाहते हो, फेयर नियर कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हो, ये सपोर्ट देखने को मिल जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसा कि आपको बॉडी एक्सेसरीज की भी सपोर्ट यहाँ पर मिलती है, चेसिस पावर की सपोर्ट मिल जाती है। अगर आपने यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स की बात करते हैं तो आपको एसी के कंट्रोल्स भी यहीं पे देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि ऑटो करना हो आपको, उसके अलावा यहाँ पर वॉल्यूम सेट भी कर सकते हैं। तो पूरी इंफोटेनमेंट स्क्रीन के अंदर ही गाड़ी का पूरा टेक दिया गया है। और सबसे अच्छी बात भाई यहाँ पर आपको ये जैसे कि सीट मसाज है, वेंटिलेशन है, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं, बट मेरे लिए भाई ये फ्रेगनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि हम पाकिस्तानी कौम है, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ खाते रहते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर अगर जो फ्रेगनेंस है वो रखना चाहें, फ्लोर की रखना चाहते हैं, ग्रास की रखना चाहते हैं, नेचर के क्लोज टू अगर फ्रेगनेंस भी रखते हैं तो जो एसी विंड्स हैं उनसे फ्रेगनेंस भी, मतलब आपकी गाड़ी का जो माहौल है वो भी ज़रा खुशबूदार रहता है। और कुछ टेक फीचर की बात करते हैं तो फ्रंट एंड रियर पर आपको USB पोर्ट्स मिल जाती हैं, जिसमें आपको एक USB A की पोर्ट मिलती है और 2 टाइप C की पोर्ट मिल जाती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 50 वॉट का वायरलेस चार्जर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लाइक अगर आप ड्राइविंग सीट पर हो, अपने हिसाब से खुद कोई अपना टेम्परेचर सेट करना चाहते हो और यहाँ पैसेंजर को ज़रा सर्दी लग रही है तो वो अपने हिसाब से अलग से टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकेगा। बाकी आपको यहाँ पर PM 2.5 का एयर प्योरीफायर भी देखने को मिलता है। और भाई इस गाड़ी के अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग सिस्टम मिलती है जो कि पूरी गाड़ी के अंदर एक पूरा वाइब प्रोवाइड करती है रूम वाला। और हाँ, इस गाड़ी के अंदर आपको इंटीरियर कलर्स की भी ऑप्शन मिलती है जैसा कि बेज ब्राउन, एलिगेंट ऑरेंज, प्योर स्नो मून, बॉर्डेक्स रेड और ब्लैक कलर का भी ऑप्शन इंटीरियर में रखा गया है। अब ऑडियो की बात कर लें तो यहाँ पर 22 स्पीकर्स की सपोर्ट मिलती है, 7.1.2 आपको डॉल्बे एटमॉस की सपोर्ट भी यहाँ मिल जाती है। स्पीकर्स आपको अगेन ये जो ड्राइविंग सीट है इसमें भी मिलेंगे, फ्रंट साइड पर भी हैं, ऊपर भी मिलेंगे, मतलब 22 स्पीकर, हर डोर के अंदर भी स्पीकर की सपोर्ट आपको मिलती है। अब ये गलविंग डोर देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको जो है ना स्पीकर की सपोर्ट मिल जाती है। सो अब बात कर लेते हैं कुछ ड्राइविंग सीट की ऑप्शंस की। तो यहाँ पर आपको 12 वे एडजस्टमेंट वाली सीट देखने को मिल जाती है। 4 वे प्यूनेमेटिक आपको लाम्बर सपोर्ट मिलती है जिससे आपका ट्रैवल काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है, लाइक आपको कमर की पेन नहीं होगी, सपोर्ट पूरी देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ फ्रंट सीट में आपको वेंटिलेशन, हीटिंग और वेंटिलेशन का भी ऑप्शन मिलता है। 3 मेमोरी फंक्शन मिलते हैं और ये जो सीट्स हैं ये हीटिंग और वेंटिलेशन के साथ मसाज सीट भी हैं, लाइक अगर थके हुए हो, रेस्ट हो तो आप इससे मसाज भी ले सकते हो। और फ्रंट की दोनों सीट्स, पैसेंजर वाली भी, ड्राइविंग सीट भी मसाजर की सपोर्ट के साथ मिलती है। और गाड़ी से उतरते हुए फ्रंट डोर को खींचने की जरूरत नहीं है, बस उतरो, बटन आपने प्रेस कर देना है और डोर खुद बंद भी हो जाता है भाई। तो रियर के लिए भाई हम गैल्विंग को ओपन कर लेते हैं। वैसे इसके डोर का जो ये डिज़ाइन है भाई, टू बी ऑनेस्ट दिल आ गया गाड़ी पर। बट जैसे ही रियर कैबिन ओपन होता है आपको मैसिव स्पेस मिल जाती है। रियर पर भी आपको सेम वही लाइक जो लेदर बिल्ड है वो मिलती है। इस वाली सीट में जो ड्राइविंग सीट के पीछे है यहाँ पर आपको लैपटॉप वगैरह के लिए काम करने के लिए बाकायदा एक स्टैंड देखने को मिल जाता है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट जो दूसरी सीट है इसके अंदर आपको ये फुटरेस्ट मिलता है जिसमें आप फुटरेस्ट ओपन करने के बाद सीट को लंबी कर लो और सो सकते हो। और आप स्पेस देख सकते हो कि आपको कितनी बड़ी स्पेस मिलती है। इवन इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो जिस हिसाब से करना चाहो। और अराउंड हाइट की बात करते हैं तो हाइट मैं इस डोर को बंद करता हूँ। भाई यहाँ भी ज़रा फ्यूचरिस्टिक लुक मिलती है और डोर को बंद करने के बाद अगर आप हाइट देखोगे तो इजीली 6.5 फुट तक का बंदा बैठ के भी इंजॉय कर सकता है बाकायदा इस मिरर को। और ये जो सन ग्लास ऊपर वाली साइड पे मिलता है और एक एक्सट्रीम प्रीमियम फील प्रोवाइड करती है। और एम्बिएंट लाइट अंदर वाली साइड पर ज़्यादा एक प्रीमियम फील कराती है। आपको यहाँ पर जो है लाइट्स भी देखने को मिलती है और जिनमें आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, लाइक ऑटोमेटिक करना चाहें, ऑफ करना चाहें, जैसे डोर ओपन होंगे वो भी हो जाएंगे। तो काफ़ी कंफर्टेबल और यूनिक मिलते हैं। इवन दो यहाँ पर जो पैसेंजर सीट है आगे वाली उसको एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है, लाइक पीछे वाला पैसेंजर अगर तंग हो रहा है उसको एडजस्ट कर सकता है अपनी स्पेस के हिसाब से। और रियर पर इस तरह से आपको एक हैंडरेस्ट मिलता है, प्रेस करेंगे तो कप होल्डर्स भी मिलते हैं, लाइक अगर 2 पैसेंजर हों तो वो भी हैं। और मैं इसको यहाँ करता हूँ और जो सेंटर वाला पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं कितनी स्पेस है। रियर पर भी AC वेंट्स मिल जाती हैं जहाँ से डायरेक्टली AC की जो हवा है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बॉटम वाली साइड पर टाइप C की चार्जिंग पोर्ट भी मिलेगी आपको यहाँ पर बैक साइड पर। और जैसे ही गलविंग डोर ओपन होते हैं तो ये सीन है। और यहाँ पर आपको गलविंग डोर वाली जो गाड़ी है उसके अंदर आपको गलविंग डोर के ऊपर सिर्फ आपको छोटे छोटे जो सन रूफ्स होते हैं वो मिलेंगे, ये नॉन मूवेबल होते हैं। फ्रंट साइड पर भी एक मून रूफ दिया गया, अगेन आपको जो टिंटेड है वो मिलता है।
जो सिंपल HT है उसके अंदर आपको सिर्फ मून रूफ की सपोर्ट देखने को मिलती है। जो अल्ट्रा गेल्विंग है उसके अंदर डिफरेंट जरा वाइब आपको आएगी। अब जरा कुछ रियर जो है ट्रंक स्पेस की बात करते हैं। ऑटो टेलगेट मिलता है आपको और हाइड्रोलिक है भाई, मतलब आपको फुल यहाँ माहौल देखने को मिल जाता है। अगर आपकी सील्स जो है ओपन हो तो यहाँ पर आपको 670 लीटर का आपको ट्रंक स्पेस मिलता है, और अगर आप सील्स को फोल्ड कर देते हो तो 1802 का आपको यहाँ पर जो स्पेस मिलता है, लाइक आप फुल इसको बेड बना के भी चला सकते हो और इसके अंदर जितना भी आप सामान रख सकते हो इजीली। उसके अलावा यहाँ पर आपको लाइट्स की सपोर्ट भी मिल जाती है। 12 वॉट 120 का आपको यहाँ पर जो है एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ भी मिल जाता है। गाड़ी का टायर के अंदर हवा भरना चाहो, एयर कंप्रेसर लगा सकते हो। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से नॉर्मली आप लोग कैंपिंग वगैरह अगर करते हो तो बाकायदा लाइट भी ले सकते हो, एज इसको जनरेटर या यूपीएस भी यूज कर सकते हो। अब ये ऊपर वाली स्टोरेज की बात होगी और इसके अंदर भी स्टोरेज मिलती है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ बाकायदा आपको नीचे एक कंपार्टमेंट मिलता है, ऑल्दो इसमें स्टपनी नहीं यहाँ पर आती। बाकायदा आप अपने टूल वगैरह रखना चाहो और भी कोई एक्सेसरीज रखना चाहते हो तो इस स्पेस में आप रख सकते हो, और इसको जैसे ही बंद करोगे टोटी क्लोज हो जाती है। यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ रखना हो तो आपको खुली डुली स्पेस मिल जाती है, मतलब फुली लोडेड आपको ट्रंक की सपोर्ट मिलती है जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी लेके आती है। सो अब बारी आ गई है भाई टेस्टिंग की और देखने की मेमोरी सीट्स ऑटोमेटिकली काम करती हैं। सो भाई सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। सीट बेल्ट लगा चुका हूँ मैं। सो अब भाई गाड़ी के चलाने का टाइम है। पहले हम थोड़े से यहाँ पर ना फॉरवर्ड क्लोजन बंद कर लेते हैं। अगेन लैंड असिस्ट भी बंद करना पड़ेगा लाहौर की ड्राइविंग। सो भाई इस साइड पर आपको जो है वो कंट्रोल मिलते हैं वाइपर्स के, इंडिकेटर्स के, और यहाँ आपको गियर लीवर मिल जाता है जिसमें पार्किंग, रिवर्स और आपको ड्राइविंग मोड मिल जाता है। अल्लाह का नाम लेके चलते हैं भाई इस साइड पे। तो रोड प्रेजेंस तो भाई पहले इंप्रेशन में तो काफ़ी है, और आप देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन क्लस्टर में भी बाकायदा 3D मॉडल आपको कितने लोग आगे जा रहे हैं इसका कैमरा वो डिटेक्ट कर पा रहा है। एडास के फीचर हैं वो प्रॉपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। और ये भी इंटीरियर वैसे कलर अच्छा है, दूसरा कलर भी हमने एक्सपीरियंस किया था वो भी हमें ठीक देखने को मिला था। तो यहाँ परफॉर्मेंस फिगर की बात करते हैं तो लिटरली भाई मतलब गाड़ी जो है ना पाँव देते ही कहते हैं कि भाई यहाँ पर आपको जो है ना 5.8 सेकंड के अराउंड ना 0 to 100 मिलता है। बट इस टाइम रश है तो मैं ज़्यादा एक्सीलरेटर नहीं दे पाऊँगा। सॉफ्ट इंटीरियर्स के साथ स्टीयरिंग काफ़ी ठंडी है, लाइक इतना बड़ा भी फील नहीं हो रहा और गाड़ी हैवी नहीं फील हो रही। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो अब ज़रा परफॉर्मेंस फिगर की भी बात करते हैं, साथ साथ 0 to 100 भी चेक करते हैं इसका। अगर हमें रोड खाली मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। हेलो बेबी, ओपन सनशेड। यहाँ आपको सनशेड भी मिल जाता है, लाइक जो है ऊपर वाली साइड पे मून रूफ आप इसको कह सकते हैं। तो परफॉर्मेंस फिगर की बात करें तो भाई ये गाड़ी जो है ना ये आपको 250 किलोवाट की जो है पावर प्रोवाइड करती है। 335 हॉर्स पावर के साथ ही आती है और आपको यहाँ पर 380 न्यूटन मीटर टॉर्क का सपोर्ट ये गाड़ी ऑफर करती है। और जो टॉर्क है ना वो लिटरली कुछ मतलब आप एक दफ़ा टेस्ट ड्राइव जरूर कीजिएगा GAC के शोरूम पे आके, तो मेरी बातें आपको सही समझ आएंगी कि कैसे जो है ये गाड़ी आपको पिक प्रोवाइड करती है। सो अब 0 to 100 चेक करते हैं गाड़ी भाई कैसे देती है, कितने सेकंड में देती है। तो आप यहाँ मीटर पे नज़र रखो और मैं सामने गाड़ी पे रखता हूँ और लिटरली यहाँ आपको जो कंपनी क्लेम है कि आपको 6 सेकंड के अंदर मिलती है, तो क्रेजी आपको यहाँ पर सीन देखने को मिलेगा। गाड़ी की जो पिक है भाई लिटरली नेक्स्ट लेवल। ईवी गाड़ी है तो भाई बैटरी एंड जो रेंज है ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है गाड़ी को देख लेना चाहिए। तो ये गाड़ी जो है ना वो 83 किलोवाट पर आवर वाली बैटरी के साथ आती है और ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है। ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आती है, स्टेबल बैटरी टेक है। ऑल इलेक्ट्रिक रेंज यहाँ पर 620 किलोमीटर की NEDC रेंज मिलती है और यहाँ पर WLTP जो रेंज आपको है वो 520 किलोमीटर की ये गाड़ी ऑफर करती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की तरफ मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ हूँ क्योंकि मैंने मुल्तान टू लाहौर ट्रैवल करना होता है। या लेट्स सपोज अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद भी ट्रैवल करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पर रेंज एंग्जाइटी जो है ना वो इस गाड़ी के साथ होने वाली है, हाइपटेक HT के साथ। और सबसे अच्छी बात, आजकल फास्ट चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कोई EV प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो। तो भाई ये गाड़ी जो है ना ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। DC फास्ट चार्जिंग में आपको 280 किलोवाट पावर सपोर्ट करती है ये गाड़ी और फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट 10 to 80% जस्ट 15 मिनट में ये चार्ज होती है। मतलब लिटरली आपने अगर मोटरवेज पे जाना हो और वहाँ पर लगा हुआ हो, लाइक इलेक्ट्रिक स्टेशन लगा हुआ हो जिससे आपने इसको चार्ज करना है, तो आपको जस्ट एक कॉफ़ी का कप पीते पीते ना गाड़ी चार्ज होती हुई मिलेगी। पाकिस्तान में मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्राइविंग करते हुए सेफ्टी सबसे पहले होती है, तो 6 एयरबैग की सपोर्ट मिलती है इसके अंदर और आपको एक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाते हैं, जैसा कि ये ESC को सपोर्ट करती है, ABS प्लस EBD की सपोर्ट मिलती है, हाइड्रोलिक आपको ब्रेक असिस्ट मिल जाता है,
हिल असिस्ट भी मिल जाता है अगर आप माउंटेन्स वगैरह में कल को इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है ईवी कार्स का तो आप वहाँ लेके जाते हो। एडास के फीचर्स के अंदर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग की सपोर्ट मिल जाती है, फॉरवर्ड क्लोजन वार्निंग मिल जाती है। इसके अलावा लैंड असिस्ट का भी सपोर्ट मिलता है, लैंड डिपार्टमेंट वार्निंग एंड प्रिवेशन सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। इसके अंदर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिल जाता है, साइड में क्या चल रहा है ये भी देख सकते हैं। 360 डिग्री सराउंडिंग व्यू कैमरा सिस्टम भी मिलता है जो कि परफेक्टली काम करता है। सो दिस इज इट, ये है फ्यूचर की गाड़ी पाकिस्तान में GAC की तरफ से भाई लकी मोटर ले आया है और इसके फीचर और गल्विंग डोर्स नेक्स्ट लेवल फील कराते हैं। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपकी क्या राय है इस गाड़ी के बारे में। बहरहाल इनकी और ईवी रेंज भी है, इनके आपको शोरूम्स भी मिलते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मुझे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी, ड्रीम कार में से एक कार ये भी हो गई है। इंशाल्लाह वेरी सुन खरीदने का भी प्रोग्राम है भाई इस गाड़ी को। आपने बताना है कि इसका कौन सा फीचर आपको बेटर लगा है। सो मुझे दे इजाजत, मैं हूं लिबास मासिक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।